हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी मिर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट कोसली। वेक्टर एंड 3D में अभी तक हमने पढ़ा था लाइन के इक्वेशंस लिखना वेक्टर फॉर्म में और 3D फॉर्म में। देन आफ्टर हमने ये पढ़ा था कि लाइंस अगर दो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्ट पॉइंट कैसे निकालेंगे, राइट। तो देखो, अभी तक जो अपना टॉपिक था, दो लाइंस अगर एक ही प्लेन में है तो वो या तो पैरेलल हो सकती है या क्या हो सकता है, वो इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस पैरेलल हैं तब तो भाई सिंपल सी बात है, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और लाइंस अगर मैं कहूँ इंटरसेक्टिंग है तो पैरेलल नहीं होंगी पहली बात तो, लेकिन वो को-प्लेनर होंगी, एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, दो वेक्टर हमेशा आपस में क्या होता है, एक प्लेन में। लेकिन लाइंस की खास बात होती है, लाइंस प्लेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो लाइंस की लाइन फिक्स है ना, तो या तो स्क्यू लाइंस होगा तो नॉन नॉन को-प्लेनर होगा, या फिर इंटरसेक्टिंग होगा तो को-प्लेनर होगा। तो मैंने बोला कि मान लीजिए दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये आपको इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना आ गया था, पूरा अच्छे से आ गया। आप ये पता कर लोगे दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंडीशन क्या होगा इंटरसेक्शन का। एक तो मैंने बताया होगा बेसिक मेथड, और एक बताया कि आपने को बॉक्स वाला, याद है रे, याद है। तो मैंने बोला कि दो लाइंस अगर हैं, वो अगर इंटरसेक्टिंग है तो को-प्लेनर होंगे। तो कंडीशन मैंने बताया था, एक तो ये वेक्टर dr और ये dr जो लिखोगे, दो पॉइंट जो गिवन है उनसे dr लिखोगे, वो एक प्लेन में होगा तो उसका बॉक्स 0 होगा। और दूसरा मैंने बताया था कि भाई साहब इसका पॉइंट और इसका पॉइंट सेम होगा तो लैम्डा और म्यू के टर्म्स में लेके इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब जो अपन टॉपिक करेंगे, ये टॉपिक मतलब अगर बताओ रिलेटिवली तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके जेई में एज इट इज सवाल आता है। मतलब जो जो टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक पे एज इट इज सवाल उठ के आया 2026 में, 25 में, 24 में। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा हल्का सा, लेकिन है नहीं है। सबसे पहले मैं 2D में लाइन रिवाइज कराऊंगा, जो मैंने क्लास में आपको बहुत पहले रिवाइज कराया था, 2 क्लास का टाइम लिया था मैंने लाइन रिवाइज, फिर लाइन रिवाइज कराऊंगा एक बार और। तो 3D करने से पहले पहले 2D पे चलते हैं, और 2D का पहले मेरे को सीन बताना 2 डायमेंशन में। मैं अगर बोला आपके पास लाइन है ऐसे, और लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है भाई, और इस पे कोई पॉइंट है। अच्छा, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो। लेकिन मैं कहा लाइन के ऊपर या नीचे, लाइन पे नहीं है, लाइन के ऊपर या नीचे कहीं पे भी है। तो मैंने मान लिया यहाँ पे कहीं है, पे x1 y1, ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता, बस जान लो कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर या नीचे, ठीक है। अब मैंने बोला इस पॉइंट का अगर मैं फुट निकालू इस लाइन पे तो ये आएगा फुट। फुट मतलब क्या हो गया, मतलब यहां से अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे ऐसे, तो जहां पे इसको ये कट कर रहा है परपेंडिकुलर वाला, तो ये क्या कहलाएगा, फुट। और मैं फिर इसका तुमसे पूछूंगा इमेज बताओ, तो मान लो ये P है तो मैं तुमको पूछ रहा हूँ P डैश, इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज। मान लो ये मिरर है, मिरर, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इमेज यहाँ का होगा, तो ये पता करना है। एक तो फुट पता करना है, और तीसरा तुमको पता करना है इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, पूरी इक्वेशन पता करनी है। अब तुम्हारे पास ये कॉन्सेप्ट उठ के आता है 2D में, आप ये सोचते हो, बेसिक सुनना, बेसिक क्या करोगे आप, ये करोगे, एक बार बताओ, इस लाइन के और ये लाइन जो P से पास हो रही है, P डैश जो है, क्या दोनों परपेंडिकुलर होंगे। अगर P डैश का इक्वेशन आ जाए तो बहुत चीजें आ जाएंगी, तुमको ऐसे कैसे इमेज कैसे आएगा। मैं कहा अगर P डैश का इक्वेशन आ जाए, इसको और P डैश को सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट आ जाएगा, सही है। और अगर ये पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट का इसका इमेज निकाल लूंगा, इसका क्या, इसके रिस्पेक्ट में इमेज यहाँ होगा, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा 1:1 में, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो मिड पॉइंट है तो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, हाँ कि ना। तो मतलब मेन गेम क्या है, इस पॉइंट को फाइंड करना। अब सुनो, क्या तुमको इसका स्लोप पता है, अगर इसका स्लोप m है तो परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होता है, -1/m। ये बात पता है कि बताओ भाई, पता है, क्योंकि m1 m2 माइनस होता है दो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। अगर इसका स्लोप है -1/m और ये पॉइंट आपका ये वाला पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ गई। और अगर इक्वेशन आ गया तो भाई साहब क्या इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। और अगर पॉइंट आ गया आपके पास तो क्या ये फुट आ गया, फुट आ गया तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप। एक तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हो कि दो पॉइंट आ गए आपके पास, और वैसे भी लिख लिया इक्वेशन आपने तो पहले लिख लिया है, और आप इसका इमेज निकाल लोगे इसके रिस्पेक्ट, सही है। ये था आपका 2D का चर्चा। 2D में एक बात होती है, सुनो, ये सारा जो चीज मैंने किया है इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, सीधा आंसर। जो सवाल ये सॉल्व किया फिर उसे रिलेट किया तो एक आंसर आता है, वो आंसर आपके दिमाग में रहे तो ज्यादा अच्छा है। सुनिए, ये जो डिस्टेंस है ना PA और ये P डैश, ये PA को कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आएगा वो PA,
इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करिए तो P आएगा आपका, पॉइंट को लाइन में पुट करिए तो बताइएगा भाई साहब, ये आएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। डिस्टेंस इसलिए क्या लगा दीजिए, मोड। सोचो, ये पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। ये 2D में होता है, सिर्फ ध्यान देना, 2D रिलेट मत करना, इसको रिलेट मत कर लेना 2D 3D, ठीक है, ये होता है। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया था वो तो दोनों में सेम होगा। ये तो फॉर्मूला आ गया ना निकल के, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में सेम होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। अब देखो, एक होता है इसका परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी अपन निकाल सकते हैं, इसका भी फॉर्मूला होता है भाई साहब, क्या, x, देखना ध्यान से, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, माइनस पुट करूंगा पॉइंट को इस लाइन में, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट नहीं लगाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये पॉइंट आ गया, फुट जिसे कहते हैं, फुट। ये तुम कहो ऐसे कैसे आ गया, अच्छा ये कुछ लाइन की इक्वेशन की तरह नहीं फील आ रहा है, ये दोनों आ रहा है ना फील, ठीक है। तो अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ये तुम सॉल्व करोगे, यहां से x और y कैसे आएगा, देखो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, आगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट जाके ऐड करोगे तो एक वैल्यू आएगी, एक पॉइंट आएगा, x1 x की वैल्यू आएगी, और वो x क्या है, यही है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ y की वैल्यू आएगी, वही क्या आ गया, फुट आ गया। अब दूसरा सुनो, एक आता है इमेज, इसी फॉर्मूले में यहां पे क्या रख दो, 2, किसका फॉर्मूला बन गया, ये इमेज, ये वाला पॉइंट आ गया, सीधा दिमाग में पॉइंट बैठ गया। तो सिंपल सी बात है, क्या ये अपन सीधा फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, नहीं, अगर लगा सकते थे तो कोई मतलब ही नहीं था इस टॉपिक का, सीधा फॉर्मूला नहीं देते, सीधा आंसर आ जाता है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लगाया वहां जो कॉन्सेप्ट वो एज इट इज सिंपल। तो ये आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा, सिंपल सी बात है, ये स्ट्रेट लाइन में मैंने लिखवाया था, स्ट्रेट लाइन में लिखवाया है, आप लोगों को पता ये चीज। चलिए 3D की तरफ मूव करते हैं, देखिएगा, मैंने कहा एक लाइन है कुछ इस तरीके से, और इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई साहब, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। लेमडा इसलिए अगर कंसीडर करना हो तो पॉइंट, इस लाइन पे कोई वेरिएबल पॉइंट कंसीडर करना हो तो भाई साहब आप बताइएगा, ये a b c क्या है, पीछे क्या है, ये dr है, और x1 y1 z1 ये फिक्स पॉइंट है जहां से लाइन पास हो रही है। मैंने कहा एक पॉइंट यहां पे, इसका नाम है x2 y2 z2, x2 y2 z2, पहली बात तो इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, ये तो फुट का मतलब ही क्या रहा, फिर अपने को क्या निकालना है, अगेन यहां से एक लाइन जाएगी परपेंडिकुलर, ये p पॉइंट है, ये p डैश पॉइंट है यहाँ पे, और अपने को एक तो p डैश निकालना है पहली बात, दूसरा ये अगर p पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट निकालना है आपका परपेंडिकुलर वाला, इसे m कहोगे, और pm का डिस्टेंस निकालना है, और एक और अच्छी बात, ये pm से जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो तुम 4 चीजें पूछता है ये, तुम कहोगे यार यहां तक तो ठीक था, ये पॉइंट इक्वेशन भी काम पड़ेगा क्या, यार तुम खुद सोचो, एक पॉइंट जा रहा है, एक पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है, सही है, एक पॉइंट जहां से लाइन पास हो रही है, इसका dr नहीं है, एक तो dr निकालो, फिर इसका इक्वेशन लिखो, ऐसा तो क्वेश्चन बन नहीं सकता जेईई मेंस में अच्छा सवाल। एक तो dr निकालना हो, dr के बाद फिर से इक्वेशन लिखना हो, अच्छा सवाल बन सकता है। और सबसे अच्छा इसका सवाल ये होता है, मतलब ये कितनी बार मैं बताऊं तो कम से कम 15 बार आया होगा ये इमेज, सोचो इतना इंपॉर्टेंट है ये निकालना। खुद में सोचो, अगर वो सवाल होता तो उसमें तो कभी नहीं, 2D में तो कभी इमेज नहीं पूछेगा जेईई में, 2D में इमेज तो सब फॉर्मूला नहीं लगा लेंगे तुरंत, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो कॉन्सेप्ट आता है, पूछता है वो। और ये आपके आई थिंक जो है सीबीएसई या एचबीएसई बोर्ड में इसमें आपको सवाल मिलेगा, ये यहाँ तक तो नहीं पूछेगा बट इक्वेशन निकलवाता है ये कभी कभार, ठीक है, 5 नंबर के सवाल में आता है। चलिए, तो भाई साहब अपने पास ये एक बात बताना, ध्यान सुनना, अगर ये परपेंडिकुलर है दोनों, तो इन दोनों के dr का डॉट क्या होगा, इसका और इसका 0 होगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन एक तो मिल गई, 0 होगा। ये वाला पॉइंट अगर मुझे कंसीडर करना है इस लाइन पे, तो कैसे कंसीडर करूंगा, a लेमडा प्लस x1, b लेमडा प्लस y1, c लेमडा, और लेमडा पता चल जाए, लेमडा
पता चल जाए तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। तो पहले ये m पॉइंट कंसीडर करता हूँ। ये पॉइंट क्या आएगा, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। एक बार बताओ, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये क्या है, इसका dr कैसे लिखोगे, माइनस माइनस dr आ गया। इसका dr अगर आ गया, इसका dr क्या है, गिवन। दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, कितने वेरिएबल हैं जो फाइंड करना है, आ गया एक वैल्यू। लेमडा पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, जब लेमडा की वैल्यू आ गई तो पुट करोगे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट, फुट। क्या डिस्टेंस निकाल लोगे, क्या इमेज निकाल लोगे, सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट वाला। और 2 पॉइंट आ गया तो क्या इक्वेशन निकाल लोगे, एवरीथिंग। इसको लिख लो एज इट इज जैसे बता रहा हूँ, और फिर सवाल में आगे चलते हैं। तो मैं पहले क्या किया, मैंने ये बोला पहले पॉइंट कंसीडर करना है, लैंग्वेज लिखना भाई। फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करना है, पॉइंट कंसीडर करना है कैसे, m पॉइंट। वो m पॉइंट क्या होगा भाई साहब, a लैम्डा प्लस x1, b लैम्डा प्लस y1, c लैम्डा प्लस z1। सही है भाई, पॉइंट सही है ना। फिर मैं क्या इसका dr लिखूंगा, dr ऑफ कौन सा, pm का dr या mp जो भी कह लो, mp का dr लिखूंगा। तो dr क्या होता है, डिफरेंस। तो क्या आएगा देखना, ये आएगा, ये माइनस ये, तो आएगा a लैम्डा प्लस x1 माइनस x2, कॉमा फिर आएगा b लैम्डा प्लस y1 माइनस y2, और तीसरा आएगा c लैम्डा प्लस z1 माइनस z2। ये dr आया। और तुम्हें पता है mp का dr डॉट विथ, ये डॉट प्रोडक्ट है, mp का dr वेक्टर लिख दे रहा हूं इसको इसलिए, mp वेक्टर का dr और dr ऑफ लाइन l लाइन का dr, क्या इसका डॉट 0 होगा। और अगर डॉट 0 होगा तो मैं ये कह सकता हूं, देखना कि इसका क्या है, डॉट मतलब क्या, x का x के साथ, y का y का j के, याद है ना, a1 x1 a2 x2 a3 x3, क्योंकि i कैप का i कैप के साथ आएगा, j के वाला 0 हो जाता है। तो दिस मल्टीप्लाई दिस, तो आएगा a टाइम्स ऑफ, ये मिटा दे रहा हूं मैं अगर आपको याद हो, ये लिख लिया आप लोगों तो ये आएगा देखना, यहां पे लिख लो, ये आएगा a टाइम्स ऑफ ये वाला पॉइंट, ये वाला, तो a लैम्डा प्लस x1 माइनस x2 प्लस b टाइम्स ऑफ b लैम्डा प्लस y1 माइनस y2, और तीसरा क्या आएगा प्लस में c टाइम्स ऑफ c लैम्डा प्लस, ये कौन सा पॉइंट है, z1 माइनस z2 इक्वल टू 0। a पता है x1 x2 पता है, लेमडा नहीं पता, लेमडा नहीं पता, क्या आ जाएगा यहां से, लेमडा आ गया तो सब कुछ आ गया। तो देख रहे हो प्रोसीजर, अच्छा खासा प्रोसेस है इसका, दैट्स वाई सवाल पूछता है ये। तो अगर ये आपको आ गया हो अच्छे से तो इसको लिख लीजिए, देन आफ्टर हम आगे चलते हैं, इस पे सवाल देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसपे जेई पूछा है कई बार, ये माना जाता है कि थोड़ा सा टफर सेक्शन में सवाल होता है, हालांकि आप 2D में करा रखा हूं मैं आपको, पहले कर रखे हो, पहले आप इसको नोट कर लो, देन आफ्टर आगे बढ़ता है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अब एक चीज देखो, एक कॉन्सेप्ट है जो कि जेई बार बार पूछता है, और वो चीज आपको पता होनी चाहिए, हालांकि उसमें कुछ है नहीं, बट फिर भी पहले मैं 2D से रिलेट कराऊंगा, देन आफ्टर 3D। एक बात बताओ, अगर मैं कहा ये 2 डायमेंशन में एक लाइन है, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे सुनो, एक लाइन ऐसे और एक पॉइंट यहाँ है, तुमसे कहा जाए इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकालो परपेंडिकुलर, तो तुरंत लगा दोगे फॉर्मूला। 2D में अगर है तो तुरंत फॉर्मूला लगा दोगे सीधा, और 3D में तो समझी गए, 3D में समझ गए ना, पॉइंट निकालोगे, डीआर डॉट करके ये पॉइंट डिस्टेंस निकाल लोगे। सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, मैं कहा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो, बट इस लाइन के अलोंग निकालो। अब ट्विस्ट आ गया, ये परपेंडिकुलर थोड़ी है, ये तो एंगल बना रखा है। तो भाई साहब एक बात बताइए, ये पॉइंट पता है जिसके अलोंग निकालना है, क्या इसका स्लोप और ये जो जाएगा इसका स्लोप सेम होगा, बोलिए हाँ कि ना। या तो पैरेलल बोल सकता है या अलोंग बोल सकता है, क्या स्लोप सेम होगा, स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता, इक्वेशन आ गई।
अब इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करिए और डिस्टेंस निकाल लीजिए। आ गया आंसर? अब सुनिए, अब जेई वाले क्या करते हैं 3D में, ये 2D में सवाल ये आ रखा है जेई मेंस में, 3D में हमेशा पूछता है, क्या कहता है कि एक लाइन है, देखना इसका कितना इंटरेस्टिंग होगा ये पार्ट, क्योंकि इसमें तुम्हारा सब कुछ यूज हो जाएगा। मैं कहा एक लाइन है 3D में x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। मैंने कहा एक पॉइंट है यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, मैं कहा यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सबको आता है, मैं कहा एक वेक्टर है डी वेक्टर जो है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, इसके अलोंग आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड, मैंने कहा एक डी वेक्टर है, ये है आई कैप प्लस जे कैप माइनस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस ऐसे समझो, मैं कहा एक वेक्टर है और इसके अलोंग एक लाइन जाएगी जो यहां से पास होगी और वो इंटरसेक्ट करेगी इस गिवन लाइन को, तो बताइए दोनों का डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो अच्छा सवाल है। तो देखो पहली बात, पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, dr पता है जहां से जा रही है लाइन जिसके पैरेलल, तो भाई साहब यहां से इक्वेशन आ गया x माइनस अल्फा अपॉन 1, y माइनस बीटा अपॉन 1, z माइनस गामा अपॉन माइनस, बोलो हाँ कि ना? क्या वो ऐसे जाएगी? अब जाएगी? अब दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको निकालने आता है, डेट जीरो से पता चलता है लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, ये नहीं पता चलता पॉइंट क्या है। तो आप क्या करोगे, इस पे अब कोई पॉइंट लेट करोगे, किसके टर्म्स में? म्यू के टर्म्स में, या फिर इस पे लेट करोगे लैम्डा के टर्म्स में। लेट कर लिया, उठा के उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, कल वाला मेथड लगा दो आगे। ये जेई में आएगा कम से कम 10 बार आया होगा ये कॉन्सेप्ट, इसका इसके अलोंग डिस्टेंस क्या होगा, उसका उसके अलोंग डिस्टेंस क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो अपने लैंग्वेज में कि अगर अपने पास लाइन पता है और कोई पॉइंट पता है, इफ वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ if we want to find the point of intersection of a line which is passes through this and along this vector, so the point of intersection is by assuming the new point and then substitute in this equation, we will get the point of intersection of both the lines। लिख लो इसको। देन आफ्टर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि पहले फुट पे करेंगे, देन आफ्टर अलोंग पेज कुछ जेई के सवाल करेंगे पीवाईक्यू से। लिखिए, चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द फुट इमेज, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड करना है फुट, फुट मतलब वो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रखा परपेंडिकुलर वाला, फुट इमेज कॉमा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉमा परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन, समझ रहे हो? परपेंडिकुलर इक्वेशन जो वहां से परपेंडिकुलरली जा रही है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है। ऑफ अ लाइन, एक लाइन है जो कि पास कर रही है, परपेंडिकुलर इक्वेशन फाइंड करना है और पॉइंट गिवन है, वो पॉइंट है 2, -1, 5 और लाइन गिवन है जिसके अबाउट निकालना है, अबाउट लाइन, और लाइन गिवन है आपके लिए x माइनस 11 अपॉन 10 इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन -4 इक्वल टू z प्लस 8 अपॉन -11, x माइनस 11 अपॉन 10, y प्लस 2 अपॉन -4, z प्लस 8 अपॉन -11 सॉरी। इसको सॉल्व करिए और फिर देखते हैं, सॉल्व करिए इसको। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। देखो अगर मैं इस सवाल में कॉन्सेप्ट क्या यूज करूंगा कि मैं कहूंगा भाई साहब अपने पास लाइन है और पॉइंट गिवन है, तो इस वाले पॉइंट पे अपने को एक लाइन कंसीडर करना, इस वाले लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर करना चाहिए। वो पॉइंट होगा, देखो यहाँ पे वो पॉइंट आएगा कुछ यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ले जाऊंगा, दोनों का dr का डॉट क्या करूंगा 0, यही करूंगा, यही कॉन्सेप्ट था। मैं बोलूंगा यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करना आएगा, इस पे पॉइंट,
10 lambda प्लस 11 कॉमा -4 lambda -2 कॉमा -11 lambda -8। ये आया पॉइंट इस लाइन पे मैंने कंसीडर किया। अब इसका और यहाँ पे दोनों क्या निकालूंगा, dr। तो भाई साहब dr क्या होता है, डिफरेंस। तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस लूंगा, तो इसमें से ये घटाऊंगा, क्या आएगा 10 lambda प्लस 9। जो आंसर आएगा उसके साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, डॉट सीधा कर लेता हूं डॉट। तो कितना आएगा, डॉट 10। फिर आएगा यहाँ पे है -4 और मल्टीप्लाई करूंगा -4 lambda और -2 और ये +1 मतलब -1। फिर आएगा लास्ट वाला पॉइंट -11 और इधर है -11 lambda और ये -8 और ये वाला -8 है और यहाँ पॉइंट कितना है -5। कितना हो जाएगा ये -13 इक्वल टू 0, क्योंकि डॉट कितना होगा दोनों का 0। और सॉल्व करोगे यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -1। लैम्डा आ गया तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो -1 पॉइंट पुट करो तो कितना आ जाएगा, ये 1। यहाँ -1 पुट करो कितना आ जाएगा, ये 2। यहाँ पुट करो -1 कितना आ जाएगा, 3। तो क्या पॉइंट आ गया, 1 2 एंड 3। ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। सुनिएगा पूरा आंसर सुन लीजिए। अब आपके पास ये पॉइंट आ गया 1 2 और 3। ये वाला पॉइंट क्या आपके पास 2 -1 और 5 फुट आ गया भाई साहब। तो डिस्टेंस निकाल लोगे। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, कहाँ पे, यहाँ -1 पुट करूंगा, देन आपका पॉइंट आएगा 11 में से 10 गया 1 आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, लैम्डा -1 है ना, पुट करोगे यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है। पॉइंट तो यही कंसीडर किया ना आपने लाइन पे, तो यही पॉइंट होगा। आप यहाँ थोड़ी पुट करोगे। ठीक है, यहाँ ये dr है, ध्यान दीजिएगा, ये dr है, ये पॉइंट नहीं है। आपने पॉइंट हमने ये कंसीडर किया, एग्री। अब पॉइंट क्या आ गया 1 2 3 और ये आपके पास क्या है दूसरा पॉइंट। तो देखिएगा ये आपका फुट आ गया, ये आपका पॉइंट पता है क्या, इक्वेशन ये वाला पार्ट हो गया। इक्वेशन 2 पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन लिखना थोड़ी कोई सिखाएगा भाई साहब, 2 पॉइंट आ गया, dr आपको पता है, आप लिखिए इक्वेशन dr, कोई पॉइंट ले लीजिए, आंसर आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आ गया, डिस्टेंस फार्मूला तो आप शायद यूज करोगे तो 1 और ये 9 और ये आ जाएगा 2, आई थिंक √14 आएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपका इमेज, अच्छा फुट भी आ गया, ये भी आ गया, यही तो है फुट। इमेज देखो, इसका इसके रिस्पेक्ट में इमेज लूंगा, ये पॉइंट है अल्फा बीटा और गामा, ले लो ना पॉइंट। अब ये बताओ क्या ये इन दोनों का ये मिड पॉइंट है, क्या ये इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो कैसे लिखूंगा मैं, देखा ध्यान से, इसको मैं मिटाता हूं, लिख लीजिएगा इसको, सेक्शन फार्मूला 2 प्लस मिड पॉइंट है तो 1:1 है सीधा, तो 2 प्लस अल्फा अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा भाई, 1 के बराबर। समझ में आया ये पॉइंट। और क्या होगा देखो, -1 प्लस बीटा अपॉन 2 इसके बराबर होगा 2। ऐसे ही तीसरा वाला कर लोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 2 0 भाई, 2 - 2 कितना आ जाएगा 0। बीटा की वैल्यू कितना 4 5 आ जाएगा, एंड फिर गामा आ जाएगा। तो आप निकाल लोगे पॉइंट्स और इसी के साथ आपका ये पॉइंट खत्म होता है। 1-2 क्वेश्चन लिखिए और इसको सॉल्व करिएगा, कल मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। एक बार इसको आप लिख लीजिएगा पूरा का पूरा, एक बार मैच कर लीजिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, ये मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। आगे का पार्ट सेम इसी पे क्वेश्चन करेंगे, बट आप जेई से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको दिमाग लगवाएगा। देखो आप कंफर्टेबल हो 3D फॉर्म में, अगर आप रियलिटी सोचो तो आप कंफर्टेबल हो इसी फॉर्म में, क्योंकि मास्टर ने आपको यही सिखाया कि आप 3D में है, पॉइंट एड किया, खटाखट सॉल्व किया। और अगर सवाल दे दिया वेक्टर में लाइन की इक्वेशन ले ली तो पहले आप किस में कन्वर्ट कर लो तुरंत। अगर वेक्टर फॉर्म में लाने की इक्वेशन है और आप कंफर्टेबल हो इसमें 3D में निकालने के लिए, तो पहले आप वेक्टर फॉर्म किसमें कन्वर्ट करोगे, 3D में, कार्टेशियन फॉर्म में। कर लिया कन्वर्ट, अब आगे प्रोसीड कर लो। कितना टाइम लगता है कन्वर्ट करने में, 1-2 सेकंड, 5 सेकंड मैक्सिमम। पॉइंट है dr लिखना है। तो सवाल आपके पास कुछ ऐसा है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फुट इमेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर एन इक्वेशन। और पॉइंट आपके पास है, क्वेश्चन लिखेगा डायरेक्ट, पॉइंट आपके पास है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और आपके पास लाइन दिया है जिसके अबाउट निकालना है। उसकी इक्वेशन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। और इसको आपको सॉल्व करना है, निकालना है। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, वो कल करा दूंगा इस पे, जो जेई के 3 PYQs है इस टॉपिक पे, जो मैंने पिक किया है वो कल करा दूंगा।
और फिर इस टॉपिक को पैक करेंगे, देन एंगल बाइसेक्टर और स्क्यू लाइंस, फिर ये चैप्टर खत्म। जेईई मेंस पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर परसों तक ये खत्म हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक। और अब आप इसमें प्रैक्टिस करिएगा और उसके बाद अपन करेंगे प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो भाई साहब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको 3D में कन्वर्ट करो, बिकॉज आप कंफर्टेबल हो 3D में मेरे हिसाब से, बट आप इसमें भी कर सकते हो, पॉइंट कंसीडर करने बड़ी बात नहीं है, इसे भी आप कंसीडर कर सकते हो पॉइंट, बट मैं कहूंगा आप क्यों इतना दिमाग लगाना, आप डायरेक्टली क्या करिए, इसको आप 3D में कन्वर्ट करिए, आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो ये रहा पॉइंट x-1 अपॉन, ये रहा dr 2, x-1 अपॉन -1 x, सॉरी y हो जाएगा यहाँ पे y-1 अपॉन -1, और ये क्या हो जाएगा z-1 अपॉन -2। ये आपका सीधा आ गया, कितना टाइम लगा, 3 से 4 सेकंड। अब आपको आगे का कॉन्सेप्ट पता है, ये आपका लाइन है और आपके पास पॉइंट, इसको भी कन्वर्ट कर लो, पॉइंट क्या हो जाएगा ये 1, 2, 3, तो आप सीधे निकालिए और आंसर आएगा। अब आगे प्रोसेस आप कर लोगे, मैं इसका कल आपको आंसर बता दूंगा और फिर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। तब तक के लिए आपका होमवर्क सुन लीजिए, वेक्टर का जो शीट मिला होगा उस पे लाइन की क्वेश्चंस होंगे, तो जहां तक एंगल बाइसेक्टर के पहले तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 6-7 क्वेश्चंस होंगे, वो आप ट्राई कर लीजिएगा, और बाकी वेक्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे आप अगेन ट्राई करिएगा, डिस्कस होगा जल्दी, और बाकी इसको रिवाइज करिएगा, क्लास में आइएगा। ओके देन, ऑल द बेस्ट।